पूर्वी अपनी माँ हिमानी के साथ रहा करती थी। बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी। गांव में सबकी चहेती थी। सब उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि अक्सर ही वो लोगों को हंसाया करती। उसका बस एक ही सपना था कि उसकी शादी शहर में हो और वो शहरी बहू की तरह रह सके। एक दिन उसकी माँ हिमानी ने उससे कहा, अरे बेटा, तेरे लिए ना एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अरे हमारे ही गांव का है, लेकिन उसकी खेती बाड़ी बहुत ही अच्छी है। अगर तू उसके घर जाएगी ना तो राजी करेगी वहाँ पर। माँ, हम आपको कितनी बार बताए कि हम शादी करेंगे तो किसी शहरी लड़के से ही करेंगे। हमें गांव में शादी नहीं करनी। हम नहीं चाहते कि हम सारी जिंदगी खेती करते हुए ही बिता दें। हमको भी शहरों की सड़कों पर घूमना है, सिनेमा देखना है और अपना सपना पूरा करना है। हम भी तो चाहते हैं कि और लड़कियों की तरह हम भी लाली लिपस्टिक लगाएं। अरे बेटा, तू कैसी बात कर रही है? अरे मैं बोल रही हूँ ना, लड़का अच्छा है, समझदार है। और मेरी बात मान, तू शादी के लिए हाँ ही कर दे। तेरे पिताजी के जाने के बाद तू आखिरी जिम्मेदारी है मेरी, और तेरी शादी कराना मेरी मजबूरी है। अगर तेरी शादी एक बार हो जाएगी ना तो मैं राहत की सांस ले पाऊंगी। माँ, आपको जो भी बोलना है ना बोल लो। हम शादी करेंगे तो शहरी लड़के से करेंगे, वरना कभी नहीं करेंगे और सारी जिंदगी आपके ऊपर बोझ बनकर पड़े रहेंगे। हाँ, कह देते हैं हम। पूर्वी बोलकर अपने खेतों में घूमने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और उसके लिए मनोज नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जो शहर में एक फैक्ट्री में काम किया करता था। जब पूर्वी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो पूर्वी बिना कुछ जाने और बिना ही उसकी शक्ल देखे शादी के लिए हाँ कर देती है। माँ, हमको ऐसे ही तो लड़के की तलाश थी। आप इस रिश्ते के लिए ना तुरंत हाँ कर दो। अब हम भी शहर में रहेंगे और शहरी बहू कहलाएंगे। पर बेटा, वो लड़का एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है और तेरा ख्याल क्या ही रखेगा? तेरे होने वाले बच्चों का भी क्या ख्याल रख पाएगा वो? अरे मुझे पता है, वो एक छोटे से गांव का है। अगर तू उससे शादी करेगी ना तो खुश नहीं रह पाएगी बेटा, हमेशा ही दुखी रहेगी और दुखी ही जिंदगी काटेगी अपनी। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? पैसों से क्या होता है? शहरी लड़का है ना, ये तो और भी अच्छी बात है कि हम शहर में रहेंगे। और तो और हमारे बच्चे जब बड़े होंगे ना तो वो भी चटर पटर अंग्रेजी बोलेंगे। हमको और चाहिए ही क्या? हमारे बच्चे अंग्रेजी बोलेंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, इस पे ज्यादा बहस नहीं करते। कल ना शकुंतला ताई आएगी और उससे बात करेंगे और जो दोनों रिश्ते हैं ना उनको एक एक जाकर देखेंगे और जोन सा सही लगेगा लड़का उससे तेरी शादी करा देंगे। अरे माँ, आप चाहे जो भी बोले, लेकिन हम शादी तो शहरी लड़के से ही करके रहेंगे। पूर्वी बोलकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन हिमानी शकुंतला ताई को घर पर बुला लेती है, जो कि गांव की लड़कियों के रिश्ते कराने के लिए मशहूर थी। शकुंतला ताई ने आकर दोनों लड़कों के बारे में पूर्वी और हिमानी को बताना शुरू किया। देखिए, मनोज शहर में एक फैक्ट्री में काम करता है। वही ये दूसरा लड़का अशोक गांव में रहता है। मनोज के पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन शहरी लड़का और पढ़ा लिखा है। वही अशोक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है और उसके पिता लंदन से लौट के आए हैं। अब जैसे ही पूर्वी को ये पता चलता है कि उसके होने वाले ससुर यानी कि अशोक के पिता लंदन से आए हैं, तो ये सुनकर पूर्वी अपनी सोच ही बदल देती है और कहती है, अरे फिर देर किस बात की है? हमें तो लगता है ना कि हमें अशोक से ही शादी करनी चाहिए। वैसे भी माँ चाहती थी कि मेरी शादी गांव के लड़के से हो और उसके पास पैसा भी अच्छा है। शकुंतला ताई, एक काम कीजिए, आप मेरी बात ना अशोक से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम अब अशोक से ही शादी करेंगे। क्योंकि भले ही अशोक कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके पास पैसा तो है ना। कल को वो हमारे बच्चों को खुश तो रखेगा। अरे राम रे, लड़की तू लड़की ही है ना या गिरगिट है? इतनी जल्दी रंग बदल लिया तूने। अरे कुछ दिनों पहले तूने रट लगा रखी थी कि मुझे ना शहर वाले लड़के से शादी करनी है, गांव वाले तो ऐसे ही हैं। और आज देख, आज तो तू कह रही है कि गांव वाले लड़के से शादी करनी है तेरे को। अरे माँ, उस लड़की का ना कभी भला नहीं होता जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानती। आपने बोला मुझे गांव के लड़के से शादी करनी चाहिए, तो बस बात खत्म। अब मैं अशोक से ही शादी करूंगी। शकुंतला ताई, आप बात आगे बढ़ाओ ना। वो अपना सर हाँ में हिलाती है और मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और अब पूर्वी अपनी अच्छे से देखभाल करने लगती है। एक दिन वो मटके को सर पर उठाकर गांव से गुजर रही थी, तभी एक आदमी ने उसे छेड़ते हुए कहा, आय है पूर्वी, कितनी सुंदर लग रही हो। अगर तुम्हारा मन गांव में शादी करने का है तो हमसे कर लो ना जान, हम बैठे हैं ना।
मैं तो तुमको बहुत पहले से ही पसंद कर रहा हूँ। जब मैं तुमको इतना पसंद करता हूँ तो मुझसे ही शादी कर लो ना, बहुत खुश रखूंगा। एक थप्पड़ मार के ना दांत बाहर निकाल देंगे। हमसे थोड़ी तमीज से बात करो। हमारे ससुर जी लंदन से है, इसलिए हमसे ज्यादा बहस की ना तो अंग्रेजी में ना गाली खाने को मिलेगी। अरे बाप रे बाप, ये अजीब लड़की है। लोग अपने पति की तारीफ करते हैं, ये अपने ससुर की चर्चा कर रही है। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब पूर्वी पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देती है कि उसके ससुर लंदन से हैं। एक दिन वो अपने बाल को संवारते हुए खुद से कहती है, मैंने तो सोचा था कि शहरी लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी संवार लूंगी, लेकिन मेरे ससुर जी तो लंदन से निकले। उन्हें तो लंदन के सारे विचार पता होंगे और वो भी तो अंग्रेजी में चटर पटर करते होंगे और उनकी सोच भी बहुत आधुनिक होगी। पूर्वी, तेरे तो भाग ही खुल गए। अब बस जल्दी से शादी हो जाए, फिर मैं भी लंदन से आए ससुर जी से अंग्रेजी सीखूंगी। अब पूर्वी अंग्रेजन के रहने की वीडियो देखती और हिल्स पहनती, इंग्लिश बोलने की भी कोशिश करती। कुछ ही दिनों में अशोक और पूर्वी एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को दोनों पसंद कर लेते हैं और शादी भी हो जाती है। पूर्वी अपने ससुराल आ जाती है। उसे अपने पति से मिलने से ज्यादा खुशी अपने ससुर से मिलने से थी, क्योंकि प्रभास लंदन से जो लौटा था। अपने ससुर को देखकर उसने कहा, हेलो ससुर जी, हाउ डू। प्रभास पूर्वी के मुंह से टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे बहुरिया, अरे हिंदी भाषा में बात करो ना। अरे क्या बोल रही हो तुम? अरे अंग्रेजी बोलना जरूरी थोड़ी है। अरे घर पर है, गांव में है। अरे हिंदी बोलो, हिंदी। अच्छा, हो सकता है ससुर जी का स्वभाव जमीन से जुड़े रहने का है ना, इसलिए वो अपनी गांव की भाषा बोल रहे हैं। लंदन में तो वो अंग्रेजी ही बोलते होंगे। इस तरह पूर्वी इस बात को नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद अशोक के पास कमरे में आती है और अशोक उसे देखकर बोलता है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, कहाँ थी तुम? अरे मैं तो ससुर जी से जरा अंग्रेजी में बतियाने गई थी, क्योंकि वो लंदन से आए हैं ना, तो उन्हें भी तो पता लगना चाहिए ना कि उनकी बहू को भी ना अंग्रेजी बोलने आती है। ये सुनकर अशोक हंसने लगता है और बोलता है, क्या कह रही हो पगली? हाँ, ऐसा जरूरी थोड़ी है जो भी लंदन जाए उसको अंग्रेजी आती हो। अरे मेरे पिताजी को नहीं आती है, और वैसे भी मुझे तो लगता है ना, जो अंग्रेजी में तुम बोल के आई हो ना पिताजी को, उनको तो वो भी समझ में नहीं आई होगी। ये कैसे हो सकता है? शकुंतला काकी ने तो बताया था कि उन्होंने कई साल तक लंदन में काम किया है, और आप बोल रहे हैं कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। अरे हाँ, सच कह रहे हैं, नहीं आती है हमारे पिताजी को अंग्रेजी। अरे कैसे आएगी? हाँ, उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो उन्होंने सीखा नहीं। बस लंदन गए थे, काम किया और काम करके वापस आ गए। और विदेश में ना ऐसा होता है। अरे ये जरूरी नहीं है कि आपको भाषा आनी ही चाहिए, आपको बोलना ही चाहिए। अरे जिसने उनको काम पे रखा था वो बात कर लेता था आगे, पिताजी बस काम करते थे, समझी? तो ज्यादा मत सोचो। ये सुनकर तो पूर्वी के सर पर मानो आसमान ही टूट पड़ा। उसे लगा था कि ससुर बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता होगा, लेकिन होता कुछ और ही है। पूर्वी के सारे सपने टूट जाते हैं और अगले दिन पूर्वी रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बनाते हुए अपने आप से कहती है, कोई बात नहीं, हमारे ससुर जी लंदन से तो है ना, तो क्या हो गया अगर उन्हें अंग्रेजी नहीं आती? पूरे गांव में धौंस तो दिखा ही सकती हूँ ना मैं कि मेरे ससुर जी लंदन से लौटे हैं। पूर्वी सब कुछ खुद से समझ लेती है और कुछ ही देर में उसकी मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और एक पड़ोसन उसका चांद सा चेहरा देखकर बोलती है, अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि चांद का टुकड़ा हो। अशोक के तो भाग ही खुल गए इतनी सुंदर बहू पाके। पड़ोसन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पूर्वी भी झट से कहती है, सुंदर क्यों नहीं होंगे? हमारे ससुर जी लंदन से जो हैं, तो घर में बहुत सुंदर तो लानी ही थी। आप जानती हैं, हमारे ससुर जी और हम दोनों ही बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलते हैं। हाय दैया, सच में तुम भी अंग्रेजी में बात करती हो क्या? हाँ, हमको अंग्रेजों की तरह रहना भी आता है। आंटी जी, जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो मैं और मेरे ससुर जी मिलकर उन्हें भी अंग्रेजों वाली परवरिश देंगे। हाथों से नहीं, बल्कि कांटे वाले चम्मच से खाना खाना सिखाएंगे। और हमारी बेटी सूट साड़ी कुछ नहीं पहनेगी, बस जींस और निक्कर पहनेगी। पड़ोसन अब पूर्वी का चंचल व्यवहार देखती है और हंसने लगती है। पूर्वी की मीठी मीठी बातों से पूरे घर में रौनक हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक दिन पूर्वी पूरे घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे अपने ससुर प्रभास की अलमारी से कुछ कागज मिलते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत उदास हो जाती है और हैरान होकर खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही बात हो गई ना कि कुएं से निकालकर खाई में और खाई से निकालकर बाहर जाने की सोची, तो दूसरी साइड भी कांटेदार वाली खाई ही नजर आई।
आखिर पूर्वी ने ऐसा क्या देख लिया था जो वो इतनी हैरान थी? तो चलिए जानते हैं। अब पूर्वी हॉल में आती है जहाँ पर उसके सास और उसके पति तीनों ही खड़े थे। उन्हें देखकर सभी से वो सवाल करती है। ससुर जी, माना आपको सुंदर बहू चाहिए थी, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि आप लंदन से हैं? कैसी बात कर रही हो बहुरिया? अरे हम लंदन से आए हैं, वहाँ पर कई सालों तक काम किया है, उसके बाद आए हैं। आप झूठ क्यों बोलते हैं ससुर जी? हम भी 10वीं पास है। ये देखिए आपका पासपोर्ट। अगर आप लंदन गए होते तो इस पर ठप्पा जरूर लगा होता। फिल्मों में हमने इतना तो जरूर देखा है कि जब भी हम कहीं विदेश में जाते हैं ना, तो पासपोर्ट पर ठप्पा लगाया जाता है। सच सच बताइए, आपने हमारे साथ ये धोखा क्यों किया? अशोक जी, आप तो बहुत सच्चे इंसान थे, फिर भी आपने मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाई? अरे हम तो सच कह रहे हैं। हमें तो खुद पहली बार पता चला है कि हमारे पिताजी लंदन गए नहीं थे। हमको तो ये बोल कर गए थे कि लंदन जा रहे हैं और लंदन से आए हैं वापस। अब सब प्रभास को देखने लगते हैं और प्रभास बहुत उदास हो जाता है और बोलता है, अरे वो दरअसल बात ये है ना कि मैं सच कह रहा हूँ, लंदन में मुझे नौकरी मिली थी, लेकिन जब एयरपोर्ट पे जा रहा था तो पासपोर्ट जेब में था, इसलिए बच गया और किसी निकम्मे ने मेरा बैग चुरा लिया, जिसके कारण पैसे, कागजात सब कुछ चोरी हो गया। अब जब जेब में पैसा नहीं था, कागजात नहीं थे और पूरे गांव में मैं शोर मचा के गया था कि मैं लंदन जा रहा हूँ नौकरी करने। अब वापस आता तो बेइज्जती ना हो जाए, इसीलिए मैं वापस आया ही नहीं, शहर में काम करने लगा और गांव वालों को लगता था मैं लंदन में हूँ। अब वो क्या है ना बहू, अगर मैं वापस आता तो मेरे परिवार की बदनामी होती, पूरी जिंदगी मजाक उड़ाया जाता, इसीलिए मैंने सबको बोला कि मैं लंदन में हूँ, इसीलिए अब तक सबको अंधेरे में रखा। अब मुझे माफ करना बहू। प्रभास की सारी बातें सुनकर सबको उस पर दया आती है, क्योंकि उसने सब कुछ अपने परिवार की इज्जत के लिए किया था। जिसके बाद पूर्वी ने कहा, ससुर जी, आपको पता है हमने आपके बेटे से शादी इसलिए की है क्योंकि हमें लगा था हमारे ससुर जी लंदन से हैं, लेकिन आप लंदन से नहीं निकले। हमें बुरा भी लगा, पर अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप लंदन से हो या फिर लुधियाना से हो। आप सच में बहुत अच्छे हैं और हमें खुशी है कि हमें पिताजी समान ससुर जी मिले हैं। जिसके बाद सारा परिवार प्रभास के झूठ को माफ कर देता है और खुशी खुशी सब साथ में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।